वो तो कह रहे हैं कि प्रमोद त्यागी को मार्गदर्शक मंडल में चला जाना चाहिए, उनकी उम्र हो गई है। देखो भाई, उनकी भी जन्म पत्री मंगा लो, मेरी भी, दोनों चलेंगे मार्गदर्शक मंडल में। पार्लियामेंट छोड़ दे, मैं बाहर छोड़ दूंगा, लेकिन मैं गुटबाजी नहीं कर रहा हूँ। और मेरा एक खून में समाजवाद है। तो आप कह रहे हैं कि आपने काम नहीं किया, क्या हरेंद्र मलिक ने काम किया है? मैं नहीं कह रहा ये बात, लेकिन जितने लोग बुढ़ाने में चेयरमैनी में हमारे खिलाफ लड़े हैं, मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, मेरे भाई की पत्नी, वो सारे आज उनके साथ वही बैठते हैं। आपके ये जो शब्द है, क्या हरेंद्र मलिक जो कह रहे हैं, सांसद हरेंद्र मलिक, कि प्रमोद त्यागी जी जिले भर का दिमाग अपने सब उन्हीं के पास है, उनका बड़प्पन है। अगर वो मेरी इतनी बढ़ाई कर रहे हैं तो मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। हमारे जो वर्तमान जिलाध्यक्ष है ना, वो शॉर्ट टेम्पर्ड है। शॉर्ट टेम्पर्ड है जिलाध्यक्ष, वो कुछ भी कहते हैं। और हमारे नेता जो माननीय हरेंद्र मलिक जी ने, उन्होंने उनको अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया। अगर कोई जिया चौधरी के गलत शब्दों की नाराजगी व्यक्त करता है तो मलिक साहब उसे अपने बारे में समझ लें। जिया चौधरी जी के प्रति मैंने भी कुछ कोशिशें की हैं, कभी आपको मालूम है जी। उन्होंने मुझसे यही कहा था, मैं जिस सीढ़ी से चढ़ता हूँ उस पर लात मार दूँ। अच्छा, आपके सामने कहा? हाँ, तो हो सके कल हरेंद्र मलिक जी को लात मार दे। तो उन्होंने ये कहा कि ये सब लोग मुझ पर हमला करते हैं। गलत, मैंने आज कोई हमला नहीं करता। संजीव बालियान के खिलाफ कोई नहीं बोलता। बोलो क्या पूछते हो संजीव बालियान के बारे में? जो मैं कह देता हूँ कोई नहीं कह सकता, मलिक साहब नहीं कह सकते। कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ बोलो क्या पूछते हो? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विरोधी हूँ। मैं राजनीति वकालत दोनों छोड़ दूंगा अगर मैंने हरेंद्र मलिक जी के बारे में, मेरे हिम्मत ही नहीं मुझ में। उन्होंने कहा कि वो 3 चुनाव हार चुके हैं। बिल्कुल हार चुका हूँ, बिल्कुल 3 चुनाव हार चुका हूँ मैं, 2002, 2007, 2017। लेकिन मैं किसी चुनाव में जमानत जब्त नहीं हुई मेरी। अच्छा, ये मैं कह सकता हूँ। हरेंद्र मलिक की जमानत जब्त? मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा, मेरी तीनों चुनाव में जमानत जब्त नहीं हुई। हरेंद्र मलिक जी? हरेंद्र मलिक भी बहुत बार हारे। 96 में MLA हारे थे, उसके बाद 98, 99, 2004, 2009, 2019। मुजफ्फरनगर में हम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद त्यागी जी के साथ हैं। प्रमोद त्यागी जी वर्तमान में भी बार संघ के अध्यक्ष हैं, इससे पहले भी कई बार बार संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी का जाना पहचाना एक बड़ा चेहरा है। प्रमोद त्यागी जी पर जो समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक है, कल उन्होंने एक इंटरव्यू किया और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सीधा कहा कि प्रमोद त्यागी मुजफ्फरनगर में गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रमोद जी, सांसद हरेंद्र मलिक आप ही की पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि प्रमोद त्यागी गुटबाजी को हवा दे रहे हैं, मुजफ्फरनगर में प्रमोद त्यागी गुटबाजी करा रहे हैं। मलिक साहब हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। वो तो देश के बड़े नेताओं में होने लायक हैं। पता नहीं क्यों छोटी बातों पर टिप्पणी कर देते हैं। मैं कहाँ, वे कहाँ, हाँ राजा भोज, कहाँ गंगोत्री। वो तो कह रहे हैं कि प्रमोद त्यागी को मार्गदर्शक मंडल में चला जाना चाहिए, उनकी उम्र हो गई है। देखो भाई, उनकी भी जन्म पत्री मंगा लो, मेरी भी, दोनों की जन्म पत्री में ये फ़र्क है, वो गांव से पढ़ने आए, मैं कस्बे से। हो सकता है कम उम्र में मैं पढ़ने बैठ जाऊँ। दोनों की जन्म पत्री मंगा लो, जितना अंतर है उतने दिन बाद रिटायर होते रहेंगे। मैं उनकी बात छोटी नहीं करूँगा, जो वे कह रहे हैं सही है। दोनों चलेंगे मार्गदर्शक मंडल में, पार्लियामेंट छोड़ दे, मैं बाहर छोड़ दूँगा, इतना ही फ़र्क है। मतलब आपकी उनकी जो उम्र है लगभग बराबर है। पत्री मंगा लो। नहीं, कई बार नॉमिनेशन पत्री आज ही दे रहा हूँ आपको, उनकी और मंगा लो। नहीं, वो कई बार आपने हो सकता है उनका नॉमिनेशन भी फार्म भी भरा हो, क्योंकि आपकी पार्टी से 98 में भी चुनाव लड़े। वो प्रमुखी का चुनाव लड़ रहे थे 83 में, तब शायद उनके ध्यान ना हो, उनकी तरफ से बहस करने माननीय वीरेंद्र वर्मा जी ने मुझे भेजा था। उनकी तरफ से बहस करने? SDM सदर के यहाँ। बोले तू बार का सेक्रेटरी है, तेरी SDM शर्म मानेगा, बहस करके। तो मुझे उनका पता है एज का। तो क्या उम्र उनकी है जब आपको बस मेरे उनका जन्म पत्री मंगा लो। नहीं मंगाने, और मैं उनकी आज्ञा मानूंगा, मार्गदर्शन मंडल में चला जाऊंगा, दोनों भाई चलेंगे साथ। नहीं, तो उनकी उम्र में आपकी उम्र में कितना फर्क? शायद 1-2 महीने का। 1-2 महीने का बस। तो वो बड़े कि आप छोटे? हो सकता है 1 महीना मैं बड़ा हूँ, 1 महीना पहले मैं चला जाऊंगा, 1 महीना बाद वो चले जाऊँ। तो लेकिन वो बड़े नेता हैं हमारे। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। नहीं, जिससे मैंने इंटरव्यू किया आपने सुना भी है, तो उसमें कह रहे हैं कि वही गुटबाजी को हवा दे रहे हैं, पूरा सब वो चला रहे हैं। अब उनकी बात में कितने आरोप उनके सही हैं? मैं उनकी बात को काटने का साहस तो कर नहीं सकता, लेकिन मैं गुटबाजी नहीं कर रहा हूँ। और मेरा एक खून में समाजवाद है। मुझे भी बहुत जगह अवसर मिले जाने के, लेकिन मैंने समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ी। और आगे भी जब तक जीवन है और मैं सक्रिय राजनीति में हूँ, मैं कोशिश करूँगा समाजवादी पार्टी ना छोड़ूं। और मैंने ना समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ काम किया, बस मैं इतना कह सकता हूँ।
तो आप कह रहे हैं कि आपने काम नहीं किया, क्या हरेंद्र मलिक ने काम किया है? मैं नहीं कह रहा ये बात, लेकिन जितने लोग बुढ़ाने में चेयरमैनी में हमारे खिलाफ लड़े हैं, मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, मेरे भाई की पत्नी, वो सारे आज उनके साथ वही बैठते हैं जो अलग अलग पार्टियों से लड़े समाजवादी के विरोध में। अच्छा, आपका ये कहना है कि जो आपके खिलाफ आपका जो बुढ़ाने में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के विरुद्ध में चुनाव लड़े, वही सब उनके साथ बैठते हैं। अगर ना हो तो मैं एक नहीं 50 फोटो दिखा सकता हूँ। मैं उनके खिलाफ लड़ने वाले संजीव बालियान से शादियों में भी नहीं मिलता, अगर वो शादी में आ जाए तो मुंह फेर के बैठ जाऊँ मैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके भाई की पत्नी को समाजवादी पार्टी का सिंबल था, जिनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, वही लोग हरेंद्र मलिक जी के यहाँ अब आते हैं? रोज बुढ़ाने गए थे 8 दिन पहले, उन्हीं के साथ थे सब वही लोग। मैं नहीं कह रहा कि वो चुनाव में मेरे साथ नहीं थे, उनको आशीर्वाद मिला, हमारी बहू को बिल्कुल आशीर्वाद मिला, चुनाव में गए भी तो थे। आपके विरोधी लेकिन वे सब लोग बैठते हैं, पता नहीं क्यों उनके पास बैठते हैं। आखिर क्या डर है हरेंद्र मलिक को? वो सांसद भी है, उनका बेटा विधायक है, कि प्रमोद त्यागी से डरते हैं? आपके विरोधियों के वो मुझसे नहीं डरते, वो बहुत आपके विरोधियों के यहाँ जाके बैठ रहे हैं। बहुत सुलझे हुए आदमी हैं और हमारे जनपद में नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी उनसे योग्य व्यक्ति राजनीति में नहीं है, योग्यतम व्यक्ति हैं। पर छोटी छोटी बातों को भूल जावे, वे तो देश के नेता होने काबिल हैं। मैं तो उनका मुरीद हूँ, प्रशंसक हूँ, उनकी राजनीतिक मैच्योरिटी का, उनके साहस का। तो आपके जो शब्द हैं, क्या हरेंद्र मलिक जो कह रहे हैं, सांसद हरेंद्र मलिक, कि प्रमोद त्यागी जी जिले भर का दिमाग अपने सब उन्हीं के पास है, उनका बड़प्पन है। अगर वो मेरी इतनी बड़ाई कर रहे हैं तो मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि जब जब उन्होंने मुझे आदेश दिया मैं उनकी भी सलाह देने में रहा हूँ। आखिर गुटबाजी समाजवादी पार्टी में क्यों है भाई? आप मैं एक बात बता दूं, एक मिनट में राशिद भाई, बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ मैं, हरेंद्र मलिक बहुत अच्छा आदमी है। पंकज तो बच्चा है, मुझे बहुत ज़्यादा उनके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि वो शर्माता है मेरे से, मैं भी नमस्ते हो जाए। मलिक साहब से मेरे बहुत लंबे समय से संबंध है, बहुत लंबे समय से। अब उनके राजनीतिक गुरु रहे तो वीरेंद्र वर्मा जी रहे हैं और नकली सिंह जी रहे। अब किसका प्रभाव उन पर ज़्यादा है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन पता नहीं इतना बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि प्रमोद त्यागी जब मैं कांग्रेस में था तो मुझसे रोज़ मिलते थे, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जब से समाजवादी में आया पता नहीं उन्हें क्या हो गया। नहीं, कुछ ही नहीं हुआ मुझे। मैं तो वो एमएलए लड़े उनके बेटे, उनके साथ रहा, वो एमपी लड़े, उनके साथ रहा, आगे भी वो जो चुनाव लड़ेंगे मैं उनका आज्ञाकारी कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा, ये मैं वायदे से कहता हूँ। नहीं, आप भी इनकार करते हैं, हरेंद्र मलिक भी इनकार करते हैं कि गुटबाजी नहीं, गुटबाजी नहीं है। वही कह रहा था आपसे राशिद भाई, हमारे जो वर्तमान जिलाध्यक्ष है ना, वो शॉर्ट टेम्पर्ड है जिलाध्यक्ष, वो कुछ भी कहते हैं। और हमारे नेता जो माननीय हरेंद्र मलिक जी ने उन्होंने उनको अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया। अगर कोई जिया चौधरी के गलत शब्दों की नाराजगी व्यक्त करता है तो मलिक साहब उसे अपने बारे में समझ लें। लेकिन मलिक साहब तो कहीं ना कहीं, क्योंकि मलिक साहब इतने बड़े नेता हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन है, मामूली बात नहीं है, राष्ट्रीय महासचिव है हमारी पार्टी के, मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनके बेटे असेंबली के मेंबर हैं। ये सौभाग्य कम लोगों को मिलता है। कोई ईर्ष्या द्वेष करने लगे वो गलत है, वो बड़े नेता हैं, उनमें ही गुण है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे। पता नहीं आयु का प्रभाव है क्या, कि अगर कोई जिया चौधरी के किसी वक्तव्य से, कार्य करने के तरीके से नाराज होता है तो वो अपने से नाराज मान ले उन्हें, लेकिन ये अंतर उन्हें कर लेना चाहिए। आप करें, लेकिन वो तो हरेंद्र मलिक तो कहते हैं कि वो जिया चौधरी उनकी भी बात नहीं मानते। हो सकता है, देखो मैं इतने नज़दीक नहीं हूँ जिया चौधरी जी के प्रति, मैंने भी कुछ कोशिशें की हैं कभी, आपको मालूम है जी। उन्होंने मुझसे यही कहा था, मैं जिस सीढ़ी से चढ़ता हूँ उस पर लात मार दूँ। अच्छा, आपके सामने कहा? हाँ, तो हो सके कल हरेंद्र मलिक जी को लात मार दे। उनकी क्षमता में कोई कमी नहीं, जिया चौधरी योग्य व्यक्ति, शायद LLB तक पढ़े भी हैं और बोर्ड व्यक्ति हैं वो भी, लेकिन बस मलिक साहब ये मुहिम अंतर नहीं समझ पा रहे। अगर कोई जिया चौधरी जी के किसी व्यवहार से नाराज है, मैं ही कह रहा हूँ, तो उसे भी अपने से मान लें, पता नहीं क्यों। तो जिया चौधरी ने आपके यही कहा कि मैं जिसके मुझसे चढ़ता हूँ, मुझसे कहा तो हरेंद्र मलिक को चौकन्ना हो जाना चाहिए। मुझे नहीं कहा, अरे कहा हरेंद्र मलिक जिया चौधरी बहुत फर्क है। प्रमोद त्यागी को तो कर सकें, प्रमोद त्यागी MLA रहे, MP रहे, कुछ भी रहे। मलिक साहब तो लोकसभा में, राज्यसभा में रहे, 4 बार विधायक रहे, उनके पुत्र 3 बार विधायक हैं, इस देश के बड़े नेताओं में वो शामिल हैं। तो आप गुटबाजी की बात नकारते हैं, लेकिन एक दिन पहले हरेंद्र मलिक जाते हैं कुछ लोगों को लेकर अखिलेश जी के यहाँ, फिर आप और कादिर राणा चले जाते हैं। देखो मैं एक बात बताता हूँ,
मैं शपथ से कह सकता हूँ, जो लोग उस दिन हमारे साथ गए थे उसमें सब मेरे साथ नहीं गए। मेरी और कादिर राणा जी की बात हुई, बोले भाई सब लोग मिल के आए, हमारा आपको जाना चाहिए। मैंने कहा चलो। वहाँ मैं देख देख के लोगों को आश्चर्यचकित रह गया। फिर आश्चर्य सबको एक साथ अंदर बुला लिया। ये शायद मलिक साहब को मालूम है कि कुछ उनके विश्वस्त लोग भी उसमें थे, सबके विश्वस्त लोग थे। मेरे साथ तो एक या दो ही लोग थे, अंसार भाई मेरे साथ गए थे, बस हमारा भतीजा था और कोई नहीं था। अब जिया चौधरी साजिद हसन में लगातार वाक़िअत चल रहा है मुजफ्फरनगर में, वो कह रहे हैं मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जो प्रेस में कोई भी हो, कोई भी पक्ष हो, जो प्रेस में जाता है पार्टी के मामले लेकर, गलत है। साजिद भाई मेरे यहाँ आए तो जन कितने महीने उन्हें हो गए। साजिद भाई क्या कहना आपका? साजिद हसन ने कहा मैंने इस्तीफा दे दिया, जिला अध्यक्ष ने। मेरी व्यक्तिगत कोई जानकारी नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि प्रेस का काम साजिद भाई ने अच्छा संभाला, जबकि हमारे बारे में कुछ नहीं लिखते थे वो। हमारी कोई गतिविधि भी होती थी वो लिखते थे, लेकिन मुझे कोई नाराजगी नहीं, क्योंकि वो जिला अध्यक्ष के हिसाब से चलने वाली बात थी। हो भी हो सके मैं भी होता, मैं भी कहता। अब वो क्यों उनमें नाराजगी हुई, क्योंकि मैं ना तो दफ्तर में जाता, ना जिला अध्यक्ष जी के मैं विश्वास हूँ, मैं हूँ। नहीं, नाराजगी इसलिए हुई जब जिया चौधरी पार्टी हाईकमान पर आरोप लगा रहे थे कि लखनऊ में पार्टी ऑफिस में कुछ लोग बिक रहे हैं। साजिद हसन ने, ये बताया जाता है, जो सूत्रों का कहना कंफर्म नहीं है, कि साजिद हसन ने वो वीडियो बना के फिर वो सोशल मीडिया पर डाल दी। बात सही थी साजिद हसन की भी, अगर पार्टी हाईकमान के खिलाफ कोई बोलता है, पार्टी के लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है कि पैसे दे के चिट्ठी लिखी जा रही है, तो वो वीडियो डाली, तो वहीं से बताता जाता मतभेद शुरू हुए दोनों में। देखो जी, मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जैसा मैं व्हाट्सएप नहीं पढ़ता, लेकिन जैसा मैं लोगों से सुन रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चुनाव में जाने 5-6 महीने बाद, मैं मलिक साहब जी का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहते बीजेपी पर हमला करना चाहिए। हाँ, शायद नहीं, शायद मेरी पूरी हो जाने के बाद, शायद आपने भी मेरे से कई बार पूछा है, और भी प्रेस वाले आते हैं। बीजेपी पर जिस स्तर तक हमलावर मैं हो जाता हूँ, मलिक साहब तो मेंबर पार्लियामेंट हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वरिष्ठतम इस जनपद के नेता हैं, उनके पुत्र तीसरी बार विधायक हैं। वो कोई बात कह दें तो कोई बात नहीं, मेरे जैसा टट्टू पंजू भी अगर बीजेपी के बड़े नेताओं पर हमला करता है तो साहस की बात नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि ये सब लोग मुझ पर हमला करते हैं। गलत। मैंने आज कोई हमला नहीं करता। संजीव बालियान के खिलाफ कोई नहीं बोलता। बोलो क्या पूछते हो संजीव बालियान के बारे में? जो मैं कह देता हूँ कोई नहीं कह सकता, मलिक साहब नहीं कह सकते। कपिल देव अगरवाल के खिलाफ बोलो क्या पूछते हो? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विरोधी हूँ, मुझसे बहस करो। विरोधी उनका हरेंद्र मलिक का कहना कि आप बोलते नहीं है, आप नहीं बोलते। आपने कब पूछा, कब नहीं बोला? बीजेपी के खिलाफ जितना मैं बोलता हूँ, मलिक साहब का, वो कह रहे हैं मेरे खिलाफ बोलते हैं। एक शब्द आज तक बोला हूँ मैंने? मैं राजनीति वकालत दोनों छोड़ दूंगा अगर मैंने हरेंद्र मलिक जी के बारे में, मेरे हिम्मत ही नहीं मुझ में, मेरे पास साहस ही नहीं। वो इतने बड़े नेता हैं हमारे, मेरा साहस कहाँ है उनके खिलाफ बोलने का? मैं कहाँ हूँ? तो अब राजा भोज, कहाँ गंगो तेली? अब वो कह रहे हैं कि आपको मार्गदर्शक मंडल में चला जाए। 3 चुनाव दोनों भाई चलेंगे। उन्होंने कहा कि वो 3 चुनाव हार चुके हैं। बिल्कुल हार चुका हूँ मैं, बिल्कुल 3 चुनाव हार चुका हूँ मैं, 2002, 2007, 2017। लेकिन मैं किसी चुनाव में जमानत जब्त नहीं हुई मेरी। अच्छा, ये मैं कह सकता हूँ। हरेंद्र मलिक की जमानत जब्त? मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा, मेरी तीनों चुनाव में जमानत जब्त नहीं हुई। और मैं किसकी गिनवाऊँ? हार जीत तो किसी की भी हो सकती है। हमारा बेटा है पंकज मलिक, 5 चुनाव लड़ा, 3 जीता 2 हारा। और भी बहुत नेता हैं, सैदू जमा साहब बहुत बार हार जा। हरेंद्र मलिक जी, मलिक भी बहुत बार हारे। 96 में MLA हारे थे, उसके बाद 98, 99, 2004, 2009, 2019 लगातार हारते गए। काफ़ी लड़े हुए भी चुनाव। राजनीति में हार जीत के मायने नहीं है, लेकिन हरेंद्र मलिक का कद इस जिले में नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी कम नहीं हुआ। वो मैच्योर नेता हैं। तो अगर वो अंतर समझ लें कि किसी और की बुराई को वे ओढ़ लें, उनमें एक आदत है, स्वभाव का हिस्सा। मेरे भी स्वभाव का कोई ख़राब हिस्सा ज़रूर है, सबके हो, हम फरिश्ता तो कोई भी नहीं है। वो मान लो उनके साथ समझ रखा उन्होंने, उनके दया पे कोई आदमी है, उसके बारे में कोई कुछ कह रहा तो उसे अपने में मान ले। उनकी दया पे जिया चौधरी? नहीं, मुझे नहीं पता, आप ही ने तो भी कहा। नहीं, कोई अगर उनकी दया पे है, मैंने कहा जिया चौधरी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अध्यक्ष बनाया। नहीं, उससे पहले आप ही ने कहा कि अगर जिया चौधरी को कुछ कहता है तो हरेंद्र मलिक, हाँ, वो मान ले अपने पे। मैं एक जिया चौधरी जी को भी मैंने कभी कुछ कहा, आपने कई बार इंटरव्यू लिए मेरे, वो हमारे जिला अध्यक्ष है, लेकिन मैंने कहा वो स्वभाव से गुस्से में आ जाए। वो तो स्लीपर सेल बताते आप लोगों को, बता दो उनका
कि भाई अब नए लोगों को मौका मैं मिलना बाहर का चाहिए। चुनाव लड़ा, मेरे पास साक्ष्य हैं। हमारी पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने मुझे हराने के लिए कहा तीसरे नंबर पर लाओ। अच्छा, जिम्मेदार पदाधिकारियों ने। कौन? नहीं, नाम क्यों पूछते हो? अच्छा। मेरे पास साक्ष्य हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास साक्ष्य हैं। ऐसे ऐसे लोगों पे भी गलती से दबाव डाल के जो मेरे से अलग हो नहीं सकते थे। अच्छा, उन्हें भी कहा ऐसे ऐसे लोगों पे भी दबाव डाल के जो मेरे से अलग हो नहीं सकते थे, उन्होंने वो सारी बात मुझे सुनवाई। मैंने कहा रे चलो कोई बात नहीं। तो आपको हाईकमान को अवगत कराना चाहिए। क्या छोटी छोटी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बीजेपी से टक्कर लेनी है, मुजफ्फरनगर जायजादी बातों में रहेंगे क्या? मैं किसी की बुराई नहीं किया आज तक। तो अगर यही माहौल रहा, मैं तो अभी भी लोग गए थे, मैंने वहाँ भी कुछ नहीं कहा। मैं व्यक्तिगत बुराई के पक्ष में नहीं हूँ, करनी भी नहीं चाहिए। कैसे 2027 में अखिलेश यादव का जो विजन है, 2027 में जिन्हें पार्टी लड़ाएगी, मैं आपसे शपथबद्ध हूँ, मैं मांग रहा हूँ बुढ़ानी टिकट, विश्वास भी करता हूँ मिल जाना चाहिए, लेकिन जो भी लड़ेंगे मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, चाहे 1 वोट डलवा सकूँ चाहे 10। अभी वो आए विश्वकर्मा जी, मेरे सगे साले के बेटे ने सारी दावत दी, हरिंदर मलिक पंकज मलिक की वहाँ चरथौल में, मेरे सगे साले के बेटे ने। क्या मैं चाहता वो दावत कर देता? मेरे सगे साले के बेटे ने, किराए के नहीं, मेरे सगे साले हैं थे मुन्नी, उनके बेटे बिट्टू ने अपने पेट्रोल पंप पे सब लोगों को हरिंदर मलिक जी की दावत दी, खाना खिलाया सबको। तो अगर मैं चाहता हूँ खिला देते, तुम मेरी लड़ाई ससुराल से बताओ तुम। मैं तो नाम लेके कह रहा हूँ, मेरे समधी, मेरे सगे समधी जिनकी बेटे से मेरी बिटिया ब्याही है, वो इनके साथ लखनऊ गए हरिंदर मलिक के उस डेलीगेशन में। मेरे सगे समधी प्रवीण त्यागी चरथावल से मेरी बिटिया ब्याही है, दूर की रिश्तेदारी, सगे समधी। मैं चाहता चले जाते वो। तो फिर ऐसा क्या है कि गलतफहमी में है मलिक साहब, वो मुझे इतना जानते हैं, मैं बहुत बात नहीं बता सकता। मैंने तो उनके लिए कभी गलत सोचा ही नहीं। मैं उनका प्रशंसक हूँ, मैं तो उनका चमचा हूँ, वाकई में मैं उनका प्रशंसक हूँ। तो अगर आपकी हमारे उनके कॉमन मित्र हैं उन सब, बस वो पता नहीं वो तो उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस में थे तो रोज आप प्रमोद त्यागी जी से मेरी बात होती, बहुत होती है हमारी दोस्ती थी। अब क्यों बंद कर रखी उन्होंने बात? मैं तो नहीं बंद करता। और उन्होंने मुझे बुद्धिमान, उन्होंने आपके चैनल पे मुझे बुद्धिमान कहा, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा कद बढ़ गया जिले में, तो क्या लोग मुझसे सलाह, मेरे मुमकिन बढ़ जाएंगे, मैं होशियार वकील है, इससे वकील में लड़वाओ। नहीं तो क्या हरिंदर मलिक और प्रमोद त्यागी के बीच जो अदावत, कथित कोई अदावत नहीं, वो मुझे अब फोन करके दे, मैं उनके मना करें, वो भी मना करें, लेकिन अदावत है। मेरा सवाल है, मेरा सवाल मुझसे कितनी बार इंटरव्यू लेने आ गए? आप मेरा सवाल लेने दीजिए। मुझे जहाँ लगता है आपसे बातचीत की और उनसे भी बातचीत की कि प्रमोद त्यागी और हरिंदर मलिक के बीच जो अदावत है, जो अदावत दिखाई पड़ रही है, दोनों स्वीकार नहीं कर रहे। हरिंदर मलिक ने तो हालांकि स्वीकार भी किया प्रमोद त्यागी गुटबाजी करते हैं, लेकिन जो अदावत दिखाई पड़ रही है, क्या वो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी को लेकर है? वो मैं एक बात कह रहा हूँ, जिला अध्यक्ष जो है बच्चा ही है हमारे, वो भी, लेकिन हमारे अध्यक्ष हैं वो शॉर्ट टेम्पर्ड है। शॉर्ट टेम्पर्ड है, उनको शब्दों का चयन करना नहीं आता। उनके शब्दों में मैं नहीं बोलते कभी हम, तो वो दूसरे को चुपते हैं। और अगर कोई उनसे नाराज होता है, जिया चौधरी जी से, मैं नहीं उनमें, मेरी ऐसे जिला 10 के नाराज होने की नहीं है, तो मलिक साहब ही समझेंगे तेरे से नाराज है। ये फ़र्क मलिक साहब को समझना चाहिए। मलिक साहब का बहुत बड़ा कद है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के बाद, राम गोपाल जी के बाद तीसरे नेता हैं में। अखिलेश जी, राम गोपाल जी, तीसरे नंबर पर हरिंदर मलिक हैं समाजवादी पार्टी में। देश में कितने बड़े नेता हैं में, तो हम जैसे रुंगू चुंकू को क्यों मुकाबले में खड़ा करें? हम क्या हैं उनके सामने? वे तो ऐसे नहीं मसल सकें इसी सेकंड, मुझे इसी सेकंड मसल सकें। ये कटाक्ष है प्रमोद त्यागी का या ना? कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। वो बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन वो पता नहीं और से नाराजगी को अपने पे मान लें। ये अंतर उन्हें करना चाहिए। एक बात मैं बता दूंगा, जाटों में चौधरी चरण सिंह तो महानतम नेता थे, उनके बारे में कोई कुछ कहे, हम तो उनके चरणों में बैठे, उनके चरणों में मैं मलिक साहब से ज़्यादा बैठा। मलिक साहब तो 85 में कांग्रेस से आगे चुनाव लड़ गए और फिर 1-1.5 साल में वो बीमार हो गए चौध साहब। लेकिन मैंने उनकी चरण सेवा बहुत की है चौध साहब की। उनके बारे में मैं मलिक साहब से ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि मलिक साहब तो कांग्रेस में थे, ठाकुर नकली सिंह जी के साथ थे, वर्मा जी लाए, फिर वो टिकट।
अजीत सिंह जी उनके बेटे थे। वीरेंद्र वर्मा बहुत बड़े नेता थे जाट समुदाय में। उसके बाद अगर कोई है तो हरेंद्र मलिक है, इसमें दो राय नहीं। वाकई में वो नेता है, बस उनमें थोड़ा सा कभी वो लोकल वाली बात आ जाना, वो अपना वो जो उनका विराट व्यक्तित्व है, मतलब दूसरे की लड़ाई वो अपने ऊपर ओढ़ लें। वो मतलब जय चौधरी की लड़ाई अपने ऊपर नहीं, और जगह की भी नहीं, मैं तो जितना समझ पाया हूँ, आपसे बातचीत हुई है कि पूरा विवाद ही जो समाजवादी पार्टी में दो गुट है कि हरेंद्र मलिक बनाम हरेंद्र मलिक को तो सरपंच होना चाहिए। मैं कादिर राणा जी की बात नहीं कर रहा। कादिर राणा जी नहीं, हरेंद्र मलिक गुट क्या नाराजगी है वे जाने। कादिर राणा जी से मेरी गुटबंदी पे कभी बात नहीं। अब ये कहा जाता है समाजवादी पार्टी में कि जो विरोधी गुट हरेंद्र मलिक का है उसके लीडर है कादिर राणा, डिप्टी लीडर है प्रमोद त्यागी। मैं डिप्टी लीडर हूँ, फिर तो मुझे बहुत कौन कह रही है बात। ये तो समाजवादी पार्टी में चर्चा है। मैं कहाँ लीडर कादिर राणा लीडर है, नहीं, कादिर राणा जी लीडर है, मैं इसमें मना नहीं कर रहा हूँ। कादिर राणा जी के लीडर होने में मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं डिप्टी लीडर हूँ। एक मैं बता दूँ तुम्हें, कब से जानते हो तुम मुझे? 95 से तो जानते हो, गलत तो नहीं कह रहा। मेरे बोलने में कभी दम देखा क्या तुमने? घमंड वाली बात कभी देखी हो तो बता दो। नहीं देखी। मैं तो घमंड के खिलाफ हूँ। आदमी को हम शब्द नहीं बोलना चाहिए। आदमी को, हरेंद्र मलिक में भी व्यवहार कुशलता है, अंदर से वो कुछ हो, बाहर से बहुत मीठे हैं। अच्छा, अंदर से कुछ हो, मतलब बाहर से मुझे तो ये मेरे गुरुजी हैं, मैं इनसे सीख, मतलब व्यवहार आपने यही अगर जिला अध्यक्ष जी उनसे सीख लेना। हाँ, जिला अध्यक्ष जी अगर अंदर से कुछ बाहर से नहीं, उनकी व्यवहार कुशलता सीख ले में, तो इस जिले में 1 सेकंड में समस्या हल हो जाओ। बड़प्पन सीख ले, मलिक साहब में बड़प्पन है, पर वो कभी कभी बस महिम अंतर को नहीं बांध पाते। अगर ये व्यवहार कुशलता वो सीख लें जिलाध्यक्ष, तो किसके यहाँ डोल बट रही। वो कहते हैं कोई लोगों के कपड़े टंगवा दूँ, वहाँ खूंटी पर टंगवा दूँ। भाई खूंटी पर टंगवाने वाला या तो वो है या अखिलेश यादव है, तीसरा कोई नहीं। ठीक है, तो या हो तो बताओ। समाजवादी पार्टी में हाँ, वो तो सबका है, क्या बीजेपी हो, समाजवादी हो, हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, मुसलमान हो, कोई हो। उसके बाद समाजवादियों के लिए अखिलेश यादव, और भाई यहाँ हरेंद्र मलिक भी है। अच्छा, ये सच्चाई। चलते चलते हरेंद्र मलिक नहीं नेता है। मैं ये व्यंग नहीं कस रहा, मैं सचमुच कह रहा हूँ। नेतृत्व की क्षमता हरेंद्र मलिक में है। वो कभी कभी उस अंतर को नहीं समझ पाते। तुम इन छोटे छोटे, ये तुम्हारे बराबर के लोग हैं जिनकी चर्चा करो, हमारे जैसे कि तो उन्हें चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। हम तो उनकी निगाह में चर्चा अच्छा हम क्या हैं बताओ तुम? हम कभी एमएलए बने क्या? हम हैं क्या? लेकिन फिर क्या डर है कि वो कहते हैं प्रमोद त्यागी गुटबाजी? हम तो नहीं मैं समझ पा रहा। मैं तो उनसे अगर वो मेरे से ना आ जाए माफी मांग लूँगा भाई। मैंने तो उनकी आवाज़ पर रात और दिन खड़ा रहा, एक बार नहीं, अनेक उदाहरण है। ठीक है, तो ये थे प्रमोद त्यागी जिनसे हमने बातचीत की है। चूँकि हरेंद्र मलिक ने जिस तरह से प्रमोद त्यागी जी पर कहा था कि वो गुटबाजी कर रहे हैं, तो प्रमोद त्यागी जी ने बड़े बेबाक अंदाज से बातचीत की है। खैर, अब आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे थे, मैं राशिद अली हूँ और आपसे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक खोजी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।